18 जून 2023 कनाडा के शहर ब्रिटिश कोलंबिया में सिख सेपरेटिस्ट हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर किया गया और कनाडा इस कत्ल का जिम्मेदार इंडियन गवर्नमेंट को समझती है। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. 19 सितंबर को कनाडा की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स मिलानी जोली ने टॉप इंडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया। And as of today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. और इंडिया ने भी कैनेडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया और कनाडा के इस एलिगेशंस को रिजेक्ट किया और कनाडा को एंटी इंडिया एलिमेंट्स और एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने को जिम्मेदार बनाया। इस वीडियो के 4 हिस्से हैं। खालिस्तान मूवमेंट क्या है, कि हरदीप सिंह कौन है और हरदीप सिंह निज्जर को किसने कत्ल किया, क्या इंडिया इसका जिम्मेदार है, क्या पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करता है। हरदीप सिंह निज्जर, जिसे इंडिया टेररिस्ट मानती है, कनाडा उसे सिख लीडर और एक्टिविस्ट मानती है। हरदीप सिंह निज्जर प्रोमिनेंट सिख लीडर है जो 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया वैंकूवर के बाहर मारा गया। UAP अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जुलाई 2020 निज्जर को इंडियन गवर्नमेंट ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है। निज्जर के कत्ल के ठीक एक हफ्ते पहले खानदा, जो खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का लीडर था, उनकी हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है। इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिशियल कहती है कि खानदा, पमा, पनुमा और निज्जर ये चारों साथ काम करते थे और इंडियन इंटेलिजेंस को ये शक था कि खानदा के कत्ल में निज्जर और पमा शामिल हैं। अब निज्जर इसमें शामिल है या नहीं है ये कहीं पर साबित नहीं। निज्जर पर यह भी इल्ज़ाम है कि वो पाकिस्तानी एजेंट्स के साथ एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में मिला हुआ है। पंजाब में 2007 के मूवी थिएटर बॉम्ब में और 2009 में सिख इंडियन पॉलिटिशियन रुलदा सिंह का मर्डर, इन सारे केसेस में इंडियन गवर्नमेंट हरदीप सिंह को जिम्मेदार समझती है। 20 साल पहले हरदीप सिंह इंडिया से कनाडा जाता है एक फेक पासपोर्ट पर। वहाँ जाकर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करता है। पहले तो रिजेक्शंस मिलती हैं, बाद में उसे सिटीजनशिप मिल जाती है। 1710 में बंदा सिंह बहादुर की लीडरशिप में सिख अफवाज ने दिल्ली और लाहौर के बीच एक मेजर मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर सरहद पर कब्जा कर लिया। उन्होंने एक सरकारी महर की डिज़ाइन तैयार की और खुदा और गुरुओं को पुकारते हुए लेटर्स ऑफ कमांड इशू किए। ये तस्वर राज करेगा खालसा तब से सिखों की इबादत का हिस्सा रहा है। बंदा सिंह के तहत खालसा राज की तस्वर अर्ली 19th सेंचुरी महाराजा रंजीत सिंह की बादशाही में सामने आया था। रंजीत सिंह के बाद खालसा राज का ज़वाल हुआ, लेकिन जिंदा अभी भी है। खालिस्तान मूवमेंट 1940 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के इर्द गिर्द शुरू की गई थी, जिसका मकसद पंजाब में सिखों के लिए सेपरेट स्टेट कायम करना था। खालिस्तान लफ्ज़ खालसा से है, जिसका मतलब है प्योर यानी खालिस, और खालिस्तान की मानी है लैंड ऑफ प्योर। सिखों की आज़ादी की जो मूवमेंट थी वो नॉर्दर्न पंजाब स्टेट में सेंटर्ड थी, जहां सिख्स मेजॉरिटी में थे और ये इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 1.7% हिस्सा थे। 1970 और 1980 की दिहाई में खालिस्तान मूवमेंट अपनी उरूज पर थी। ये इंसर्जेंसी एक डिकेड से ज़्यादा जारी रही और इसे इंडियन गवर्नमेंट के क्रैकडाउन्स के जरिए दबा दिया गया, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए, जिनमें सिख लीडर्स भी शामिल थे। सैकड़ों सिख नौजवान पुलिस ऑपरेशंस के दौरान मारे गए। बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया। 1984 में इंडियन फोर्सेस ने अमृतसर में सिखों की होलीएस्ट श्राइन गोल्डन टेम्पल पर हमला किया। Young militants expressed their anger on the streets, calling Prime Minister Indira Gandhi a dog and और वहाँ पनाह लेने वाले सेपरेटिस्ट को भगा दिया। मार्च में लोगों ने इंडियन हाई कमीशन के बाहर मुजाहरा किया, एक इंडियन झंडा उठाकर इमारत की छत पर खालिस्तान का झंडा लहराया। 30 सितंबर 1981 की एयरक्राफ्ट जम्मू से न्यू दिल्ली रवाना होती है 111 पैसेंजर्स के साथ। विद इन मिनट्स पता चलता है कि 5 सिखों ने प्लान हाईजैक किया है।
ये पांचों खालिस्तानी सिख मिलिटेंट थे जो इंडियन पंजाब में सेपरेट होमलैंड चाहते थे। ये हाईजैकर्स अपनी साथियों की जो इंडियन जेल में थे उनको रिलीज करने की डिमांड कर रहे थे। सिख लीडर्स ने पायलट को फोर्स किया कि वो प्लान को लाहौर में लैंड करे। ये एयरक्राफ्ट लाहौर में लैंड करता है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट इमीडिएटली एक्शन में आ जाती है। SSG कमांडोज का ये छोटा सा स्क्वाड एयरक्राफ्ट क्लीनर बनकर प्लेन के अंदर घुसते हैं और 5 सिख हाईजैकर्स को अरेस्ट करते हैं। तजद्दर, सतनाम, गजेंद्र सिंह, करण सिंह किन्नी, जसमीर सिंह जिमा, इन 5 को अंडर 11 लॉ उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। बाद इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान की इस एक्शन पर अप्रिशिएट भी करती है। अगर पाकिस्तान खालिस्तान मूवमेंट या उससे रिलेटेड किसी भी काम में इन्वॉल्व होता तो पाकिस्तान कभी भी इन सिखों को अरेस्ट नहीं करता। दिसंबर 2023 में पाकिस्तान ने एक डोजियर रिलीज़ किया था। जून 2021 लाहौर में होने वाले हमले के पीछे इंडियन इंटेलिजेंस का हाथ था और 2016 में पाकिस्तान फार्मर इंडियन नेवल ऑफिसर गुलबशन चादेह को अरेस्ट किया और इसे जासूस करार दिया। 19 सितंबर फ्राइडे को एक ही दिन में पाकिस्तान में 2 सुसाइड अटैक हुए। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर सरफराज बुगटी ने क्लेम किया है कि ये इंडिया की एजेंसी का काम है। इंडियन स्पाई एजेंसी रा से करीब ताल्लुक़ रखने वाले ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट में मस्तूंग में होने वाले हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। बाद में वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया। 27 सितंबर 2023 को एमनेस्टी इंटरनेशनल ने प्रेस रिलीज की कि इंडिया टेररिज्म को वेपनाइज कर रहा है, इंडिया टेररिज्म को फाइनेंस कर रहा है। इन चीज़ों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इंडिया ही रिस्पॉन्सिबल है हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में।